बिजली जाने के बाद में हम ज्यादातर इन्वर्टर बैटरी का यूज करते हैं, बट हर जगह इन्वर्टर बैटरी का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्वर्टर बैटरी से हमें एक लिमिट के अंदर ही बैटरी बैकअप मिलता है और इसी का सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है जनरेटर के अंदर। मार्केट के अंदर आपको डीजल और पेट्रोल दोनों तरह के जनरेटर देखने को मिलते हैं और जनरेटर को लगाने का एक सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप जब चाहो तब बिजली इससे ले सकते हो। इसके अलावा जनरेटर को यूज करने के वैसे तो काफी ज्यादा नुकसान होते हैं, बट फिर भी मजबूरी में हमें जनरेटर को यूज करना पड़ता है। और जहां पे पावर कट की दिक्कत रहती है या जहां पे हमें नहीं पता होता कि कितनी देर तक बिजली जा सकती है, तो वहां पे सिर्फ जनरेटर ही काम आता है। इसलिए अगर आप अपने घर के लिए कोई छोटा और पोर्टेबल अच्छा जनरेटर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हम वीडियो के अंदर आपको कुछ बेस्ट जनरेटर के बारे में बताने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने लिए एक सही जनरेटर का चुनाव कर पाएं, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप लोकल मार्केट में भी जाकर परचेज करना चाहते हैं तो जो हम पॉइंट यहाँ पे बताएंगे वो ध्यान में रखकर ये परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखना है आपको अपनी जरूरत को कि कितना बड़ा जनरेटर की आपको जरूरत है। यहाँ पे इन्वर्टर की तरह जनरेटर भी आपको केवीए के अंदर ही मिलते हैं, जैसे कि 3 केवीए, 5 केवीए, 7.5 केवीए या 10 केवीए, ऐसे जनरेटर भी इसी कैपेसिटी के साथ में आते हैं। और यहाँ पे आपकी जरूरत होती है किलोवाट के अंदर, लेकिन यहाँ पे आप फिर भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 किलोवाट का लोड चलाना है देन आप 3 केवीए के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको 3 किलोवाट का लोड चलाना है तो आप 5 केवीए के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। हालांकि 5 केवीए के इन्वर्टर के ऊपर आप लगभग 4 किलोवाट तक का लोड इजिली चला सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इससे ज्यादा बड़ी जरूरत है देन आप उसी हिसाब से बड़े जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको देखना है नॉइस लेवल। यहाँ पे जनरेटर आपको पता है चलता है तो काफी शोर भी करता है, और हालांकि मार्केट के अंदर साइलेंट जनरेटर भी आपको देखने को मिलते हैं, बट वो उतने ही कॉस्टली हो जाते हैं। अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है देन आप साइलेंट जनरेटर भी देख सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है देन आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, आपको आपके बजट के अंदर आने वाले ही जनरेटर को यूज करना पड़ेगा। तीसरा आप देख सकते हैं ब्रांड और वारंटी को, कि आपके एरिया के अंदर किसकी सर्विस आपको मिल सकती है, उसी ब्रांड का आप ले सकते हैं। हालांकि मार्केट के अंदर काफी कंपनियां आ चुकी हैं, बट हर कोई हर जगह सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसीलिए आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही ब्रांड को देखना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपको कुछ अभी बेस्ट जनरेटर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है होंडा कंपनी का EP1000। ये 1 केवीए का इन्वर्टर है जिसके ऊपर आप लगभग 800 वोल्ट के अराउंड लोड चला सकते हैं। इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और काफी साइलेंट ये जनरेटर रहने वाला है। और प्राइस की बात करते हैं तो अभी लगभग 40,000 रुपए में ये अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाता है। हालांकि जो इसकी कॉस्ट है वो इसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा है। अगर आप लोकल मार्केट में पता करेंगे तो आपको और भी सस्ता ये मिल सकता है, बट ये एक जानी मानी ब्रांड है और इसकी सर्विस भी काफी जगह आपको मिल सकती है, इसीलिए नंबर 1 पे हमने रखा है। अगर आपकी जरूरत 800 वोल्ट के अराउंड है देन आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हावेक कंपनी का 1000। ये भी पोर्टेबल पेट्रोल जनरेटर है, यानी कि आपको इसके अंदर पेट्रोल का यूज करना पड़ता है और काफी पोर्टेबल डिजाइन इसका रहने वाला है, फ्यूल इफिशिएंट है और इसका यूज भी आप घर में और कोई छोटी शॉप वगैरह के अंदर करना चाहें तो ये परफेक्ट रहेगा। बट ये थोड़ा सा होंडा कंपनी से सस्ता आपको मिलता है, लगभग 23 से 24,000 रुपए के बीच में ये आपको ऑनलाइन अमेजोन पर मिल जाता है। और ये लगभग 400 ml प्रति घंटा के हिसाब से कंजप्शन करेगा, यानी कि अगर आपने इसके अंदर 9 लीटर पेट्रोल डाल दिया है तो लगभग 22 घंटे के करीब इजिली इसको चला पाएंगे। लेकिन हर किसी का काम 1 केवीए से नहीं चलता है, यानी कि 1 किलोवाट के अराउंड हर किसी को जरूरत नहीं है। काफी लोगों को काफी ज्यादा लोड चलाना पड़ता है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं AK पावर कंपनी का क्लासिक A36 पोर्टेबल जनरेटर। और ये 3500 VA की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, 1 साल की वारंटी इसके ऊपर मिलती है और ये भी पेट्रोल वाला ही जनरेटर है, जो कि अमेजोन पर आपको लगभग 35,000 रुपए के अराउंड मिल सकता है। और ये आपको काफी सही कीमत पे यहाँ पे मिल रहा है। और इसकी टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 15 लीटर की दी गई है और इसका रनिंग टाइम रहने वाला है लगभग 9 घंटे के करीब, और इससे आप लगभग 2 किलोवाट का लोड कंटिन्यू चला सकते हैं। तो अगर आपका बजट 35,000 रुपए के अराउंड है देन ये आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। इसके ऊपर आप 1 टन का एयर कंडीशनर के साथ में अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा जरूरत है देन आप ले सकते हैं पावर हब कंपनी का AK7000। ये 5500 वाट की पावर के साथ में आता है, यानी कि इसके ऊपर आप लगभग 5.5 किलोवाट के करीब लोड चला सकते हैं और इसका यूज भी आप घर में या बाहर कहीं पे भी कर सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो लगभग 54,000 रुपए में ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। हालांकि इनके पास में अलग अलग कैपेसिटी के भी मॉडल आते हैं, जैसे कि 3000 वाट लोड के लिए AK4000 आएगा और 7000 के लिए AK9000 आएगा और 10,000 के लिए AK13000 मॉडल आता है। और इसके ऊपर भी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पे ये भी काफी बजट फ्रेंडली यहाँ पे आपको मिलने
वाला है। तो यहाँ पे जो बताए गए हैं ये पोर्टेबल हैं और कुछ नॉइस जरूर करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा साइलेंट यहाँ पे जनरेटर चाहिए तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और कैपेसिटी भी कम रहती है, उसके लिए आप ले सकते हैं AK पावर कंपनी का अल्फा A2800 जो कि 2 किलोवाट की पावर के साथ में आता है, यानी कि ये 2 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकता है। और ये सुपर साइलेंट इन्वर्टर जनरेटर है जिससे कि आप अपने घर के जितने भी अप्लायंस है सभी सेफली इसके ऊपर रन कर सकते हैं और 1 साल की ब्रांड वारंटी के साथ में ये आता है। अगर आप अपने घर के अंदर लगभग 1.5 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना चाहते हैं या 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं, साथ में ही कुछ और लोड है वो चलाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये थे कुछ बेस्ट जनरेटर जो कि आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर मार्केट में बेस्ट मिलते हैं जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।